Hello everyone, how are you all? I hope you're doing great. I recently uploaded a video on IBPS PO mains strategy and also discussed the do's and don'ts there. And अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर उसको ज़रूर चेक करिएगा. सी एस्पायरेंट्स IBPS PO मेंस की प्रिपरेशन को अभी लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है. रिजल्ट आने के बाद तो हर कोई प्रिपेयर करेगा, इस चीज़ को समझिए. रिजल्ट जब आ जाएगा प्रीलिम्स का, उसके बाद तो हर कोई प्रिपेयर करेगा. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ तो मतलब यू आर अहेड ऑफ ऑल, इसलिए बिल्कुल अभी से प्रिपरेशन करिएगा. ओके, सो इन दैट वीडियो आई टोल्ड यू दैट आई विल अपलोड अ डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो फॉर डिस्क्रिप्टिव सेक्शन. ओके, एंड दिस विल हेल्प यू इन SBI PO2. तो ये वो वीडियो है जहाँ पर मैंने आपको अच्छे से पूरा सब चीज़ आपको डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है. सी इन लास्ट ईयर IBPS PO मेंस मेरे जो मार्क्स थे मैंने आपको स्कोर कार्ड भी शेयर किया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं उसको. 18.75 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे और ये मैंने क्या क्या चीज़ें उस समय पर फॉलो की थी इस मार्क्स को अटेन करने के लिए, वो मैं आपको बता रही हूँ. इससे भी ज़्यादा मार्क्स लोगों के आते हैं, लाइक 20-21 भी आते हैं, ठीक है. तो क्या ऐसा हमको करना है कि हम एक डिसेंट मार्क्स जो है स्कोर कर सकें, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते. इस सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना, इस सेक्शन में आपको एक कट ऑफ से ज़्यादा लाना, दैट मीन्स 10 होता है 25 में, 10 से ज़्यादा आपको लाना होता है, वो बिल्कुल ज़रूरी है. इसलिए रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा. ऐसा नहीं कि हमने सारे सेक्शंस में बिल्कुल अच्छे से टाइम डिवोट कर दिया और डिस्क्रिप्टिव को हमने छोड़ दिया. तो यहाँ पर हम क्या ऐसा करें जिससे कि हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें. सो लेट्स बिगिन द सेशन. ओके, सो पहली चीज़ जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ वो है द हिंदू एडिटोरियल, ठीक है. इसमें ना बहुत सारे हॉट टॉपिक्स होते हैं जिसके ऊपर इम्पॉर्टेंट ओपिनियंस दिए रहते हैं, ठीक है. तो आपको हर आर्टिकल पे उतना फोकस नहीं करना है, आप थोड़ा सा खुद अंडरस्टैंड करिए कि कौन से वो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक, जिसमें कि सारे हॉट टॉपिक्स आपके रीसेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर हो जा रहे हैं. तो उसमें से आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं, उसमें से ज़रूर निकालिएगा, ठीक है. और वोकैबुलरी डायरी अपनी मेंटेन करिएगा. ये वर्ड्स आपके काम आएंगे लिखने के वक्त. जब आप वहाँ टाइप करेंगे तो ये वोकैब आपके एसेज को, आपके लेटर को थोड़ा सा अच्छा बनाने में हेल्प कर सकता है, ठीक है. और उसके बाद इंग्लिश में तो हमारी हेल्प होती है, इसलिए इस प्रैक्टिस को बिल्कुल हमको नहीं छोड़ना है. उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है कि जो मेन कंटेंट है ना, जो आपको पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ने से एक जो उसका समरी समझ में आया है, उसको अब आपको फाइनली डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन के लिए ही, मैं हमेशा ये बात हमेशा आपको बोलती थी पहले से, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, पर अब आपको फाइनली करना है कि आपको एक पैराग्राफ में उसका मेन जो मैटर है, कंटेंट है, वो आपको खुद के वर्ड्स में लिखना है, ठीक है. दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन GD एंड इंटरव्यू. इस बार SBI PO में GD होगा, ठीक है. 2 साल से नहीं हो रहा था कोविड की वजह से, लेकिन इस बार होगा एंड इंटरव्यू में भी आपके हेल्प करेगा. तो एक ओपिनियंस आपके एकदम फॉर्म होने चाहिए सारे के सारे टॉपिक्स पे, ठीक है. करंट अफेयर्स सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई डिटेल में कुछ पूछ दे अगर एक टॉपिक के बारे में तो हम नहीं बता पाते हैं, इसलिए इस बारे में सोचिएगा एंड आज से ये जो चीज़ है इस प्रैक्टिस को स्टार्ट करिएगा, ठीक. दूसरी चीज़ है कि सैम्पल लेटर्स, कुछ सैम्पल एसेज, कोई भी टॉपिक उठा के, ठीक है, गूगल पे भी टाइप करेंगे ना तो आपको बहुत सारे ऐसे सैम्पल लेटर्स, सैम्पल एसेज के टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है. अच्छा, अगर इस समय पे अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि लेटर आपका 10 मार्क्स का आता है और एसे आपका जो आता है वो आपका 15 मार्क्स का आता है. ये लगभग 150 वर्ड्स में लिखने को आता है, ये लगभग 250 वर्ड्स में लिखने को आता है, ठीक है. और लिखना नहीं होता है, वहाँ पर टाइप करना होता है, अगर किसी को इस बारे में नहीं पता है तो आपको प्रैक्टिस कैसे करना है. सैम्पल लेटर्स, कोई भी टॉपिक एक लेटर का उठाकर, कोई भी एक फॉर्मल या इनफॉर्मल, सबकी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए. तो वहाँ पर क्या होता है, 4 लेटर्स दिए रहते हैं, उसमें से एक आपको चूज़ करना होता है और ऐसे भी उसी तरीके से 2, 3, 4 इस तरीके से ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें से आपको चूज़ करना था. और उन चारों में से ना मैं आपको बता रही हूँ कि 1 या 2 बहुत इजी टॉपिक रहता है, इसलिए बिल्कुल इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है. पर वो आपने अगर प्रेशर वहाँ पर झेल लिया ना कि आधे घंटे में आपने दोनों चीज़ें फिनिश कर दी, तो दैट मीन्स कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है. बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं. पर मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रैक्टिस किया करिए ऑल्टरनेटिव डेज में. अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो साइबर कैफ़े में जाकर, और आप इस चीज़ के लिए अपना थोड़ा सा टाइम डिवोट आपको करना पड़ेगा, ठीक है. डेली नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेटिव डेज पे करिए ये चीज़, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पर अल्टीमेटली लिखना नहीं है ना, टाइप करना है, तो ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए. अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता रही हूँ कि मतलब ऐसा कुछ भी बहुत महान नहीं है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में. कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, जैसे कि आपको ग्रामर का ध्यान रखना है. आप कुछ भी उल्टा पल्टा नहीं लिख सकते, बहुत सिंपल लिखिए, बहुत बेसिक लिखिए. आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई कोट्स
कोई फैक्ट्स, कोई डेटा आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो लिख रहे हैं ना उसमें ग्रामर सही होनी चाहिए, पंचुएशन मार्क्स वगैरह सही जगह पे लगे होने चाहिए, कैपिटल स्मॉल कुछ अजीब नहीं होना चाहिए, जैसे फुल स्टॉप उसके बाद स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक अच्छा स्टार्टिंग होना चाहिए, स्टार्ट हमने किया एक अच्छे सेंटेंस से, और कंक्लूजन अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा कभी ना हो आपके साथ कि आपका स्पीड कम रह गया जिसकी वजह से आपने स्टार्ट तो कर दिया बट कंक्लूड ही नहीं कर पाए, तो आप ये समझिए कि आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आपको एकदम वर्ड लिमिट में ही लिखना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, उसके 5-10 आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप कम तो मत ही लिखिए, भले उससे 5 ज़्यादा लिखिए लेकिन कम मत लिखिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारा स्टार्टिंग अच्छे से हो रहा है और कंक्लूजन अच्छे से हो रहा है। मतलब मैं ना कोई भी मैनुअली चेक नहीं करता है, तो वो कंप्यूटराइज्ड वे में चेक होता है, तो उसमें समझ में आना चाहिए, फील होना चाहिए कि स्टार्टिंग भी हुआ है और लास्ट भी हुआ है, एंडिंग वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तब आपको अच्छे मार्क्स एकदम मिल जाएंगे। और मैंने ये चीज़ फील किया है, ये जो मेरे 18.75 मार्क्स आए हैं ना इस समय पर, मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों चीज़ें मैंने एकदम लास्ट मोमेंट पे लास्ट सेकेंड में फिनिश की थी, लेकिन फिनिश कर लिया था, तो एक अच्छा सा एंडिंग हो गया था, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फैक्ट्स मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे फैक्ट्स अगर कुछ याद आए, डेटा अगर कुछ याद आए उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर जोड़ सकते हैं। और ये फैक्ट्स और डेटा हमको कहाँ मिलेंगे, अगर हम बहुत सारे एडिटोरियल्स पढ़े रहेंगे ना, बहुत सारे आर्टिकल्स, तो कहीं ना कहीं से वो फैक्ट्स आ जाते हैं। जिस वक्त आप ये पढ़ते हैं ना, तो उस समय कुछ अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है तो उसको कहीं पर नोट डाउन भी कर लिया करिए, ताकि जब आप लास्ट मिनट में अगर 3-4-5 पन्ना आपका कुछ लिखा हुआ है तो उसको एक बार देख कर जाएंगे ना, तो हो सकता है आपके एसेज में कहीं पर वो काम आ जाए, कुछ वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड आए, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आए, कुछ भी हेल्थ से रिलेटेड कुछ आ जाए, तो वो वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाए, है ना। तो ये लिखा करिए। और फैक्ट्स और डेटा नहीं आपको बिल्कुल याद आ पा रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत ही सही लैंग्वेज में लिखिएगा, सही ग्रामर यूज़ करिएगा, ठीक है। और मैं आपको बताया ना कि उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स भी होते हैं, लेकिन आप सिंपल टॉपिक ही उठाइए और अच्छे से स्टार्ट करिए, अच्छे से कंक्लूड करिए, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उसको आपको प्रेजेंट करना है अच्छी तरीके से, ठीक है। सो प्रेजेंट इट वेल। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आपको स्पीड अपना मेंटेन करना है। आता सबको है, कोई भी लिख लेगा अगर उसको 2 घंटा मिल जाएगा तो, लेकिन स्पीड जो मेंटेन करके ले गया ना, जिसने एक अच्छी कंक्लूजन दे दी लास्ट में, मतलब उसका एंडिंग हो गया अच्छे से, उसने वर्ड लिमिट को सेटिस्फाई कर लिया, फुलफिल कर लिया, तो उसका अच्छा मार्क्स आएगा। तो स्पीड आपको ध्यान देना है, वर्ड लिमिट आपको ध्यान देना है, और कंक्लूजन, इन कुछ चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बोला था कि मैं आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स सजेस्ट करूंगी, ये है एस्से लेटर, या तो प्रेसी राइटिंग के लिए भी जो आता है, CGL वगैरह में आता है, तो एस्से लेटर और प्रेसी राइटिंग के लिए डिस्क्रिप्टिव की बुक है, जो कि आपके सारे एग्जाम्स में काम आ सकती है। तो यहाँ पर जब आप IBPS PO मेंस की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ, देखिए यहाँ पर हाउ टू राइट एन एस्से, आखिर किस तरीके से एस्से को लिखा जाता है। मतलब हो सकता है ना कि आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो कि हम किस तरीके से स्टार्ट करें, राइटिंग एंड इंट्रोडक्शन, स्टेप 2 क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद थीसिस होना चाहिए। यहाँ पर एक तरीके से देखिए सैम्पल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बॉडी को कैसे पूरा कंप्लीट करना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, उसके बारे में थोड़ा सा हमको यहाँ पर असिस्टेंस गाइडेंस दी गई है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज, मेरे को ना ये सारे एसेज ने इतना हेल्प किया है, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे देखिए मैं इस तरीके से पढ़ती थी ना, सैम्पल एसेज पढ़ लेते हैं ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा एक टॉपिक आता है वहाँ पर जो कहीं ना कहीं आपको इन सब से रिलेट कर जाएगा, या कुछ मिक्सचर होगा चीज़ों का, तो आप कुछ इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकें, है ना। कुछ अच्छे वर्ड्स मुझे मिलते थे, या फिर देखिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है SDG, मतलब कुछ भी आप लिखिए अच्छा सा, लास्ट लाइन में इस तरीके से कंक्लूड कर दीजिए कि ऑल्सो द स्कीम विल लेट इंडिया रीच द SDG गोल्स बाय 2030। हमको थोड़ा सा देख लेना है कि SDG गोल्स में हमारे क्या क्या जो है मेन पॉइंट्स हैं, ना, पावर्टी है, हंगर है, और कुछ भी उस तरीके से आएगा, तो इसमें इस टाइप के वर्ड्स को, लाइंस को अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं ना, तो एक अच्छा कंक्लूजन हम फ्रेम कर सकते हैं। तो मेरे को जो भी अच्छा लगता था, देखिए मैंने लिखा हुआ है कि हाँ, ऑल इन ऑल अगर कुछ भी हमको लास्ट में कंक्लूड करना है तो इस टाइप के वर्ड्स, इस टाइप के सेंटेंसेस यूज़ करेंगे। ट्रुथ बी टोल्ड, देखिए मैंने पूरा लाइन नहीं किया है, लेकिन ये कुछ फ्रेजेस है ना जो मुझे लास्ट मोमेंट पे हेल्प करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर 2-3 दिखा रही हूँ, लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे दिए हुए हैं सैम्पल एसेस, जो कि अगर आपने पूरा एक बार सिर्फ रीडिंग देना है, आपने एक बार रीड कर लिया तो आपको वहाँ पे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसके बाद देखिए
प्रीवियस ईयर के एसेज, आप यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं कि लास्ट ईयर में किस किस टॉपिक पे एसेज आए हुए हैं। IBPS PO मेंस हो या SBI PO मेंस हो, और इन RBI ग्रेड बी का भी दिया हुआ है इसमें, तो आप पूरा आपको सॉल्यूशन के साथ मतलब ऐसे के साथ में दिया हुआ है, तो आपके लिए वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है, मैंने आपको बोला ना कुछ सैम्पल एसेज वगैरह प्रैक्टिस किया करिए, तो यहाँ से भी आपको मिल सकता है, एक्सरसाइज दिया हुआ है। उसके बाद सेम टू सेम लेटर राइटिंग के लिए दिया हुआ है, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हमें से बहुत सारे लोग ना गलतियां करते हैं कुछ, अगर हमें लेटर का एक परफेक्ट जो है फॉर्मेट वो नहीं पता रहेगा तो हम लोग गलती करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो चाहे वो इनफॉर्मल लेटर हो, यहाँ पे अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। देख रहे होंगे आप कि मैंने ऑलरेडी इन सबको पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप इससे बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है ये। उसके बाद देखिए प्रीवियस ईयर के लेटर्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज फिर से दिया हुआ है, उसके बाद ये प्रेसी राइटिंग के लिए दिया हुआ है, तो आपके दूसरे एग्जाम्स में भी ये बहुत हेल्प कर सकता है। ये बुक मैं आपको एकदम डेफिनेटली रिकमेंड करती हूँ। डिस्क्रिप्टिव और मैं इसका ना लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो जाके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। मैंने अब बुक भी आपको बता दिया, अगर आपको कंटेंट चाहिए, सैम्पल एसेस वगैरह चाहिए तो। एंड मैं आपको एक और चीज़ बता रही हूँ कि ना आप टेस्ट सीरीज़ का एक लिंक दूंगी मैं, सबसे मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा जब ये आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है ना। तो फ्री टेस्ट सीरीज, ये देखिए फ्री में ना यहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट प्रोवाइडेड हैं गाइडली पे, ठीक है। ये देखिए, इस पे आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उस पर जाके आप देखेंगे ना, तो ये आपके IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस दोनों में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 30 मिनट्स का टाइमर के साथ आपको ये टेस्ट देने हैं। आप ये मोबाइल पे बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे मोबाइल पे टाइप नहीं करना है, तो इसको आप जब भी दीजिएगा आप लैपटॉप पे ही दीजिएगा, या कंप्यूटर पे या साइबर कैफ़े वगैरह जाकर, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे टेस्ट आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, आपको कौन से बुक से पढ़ना है, आपको कहाँ से टेस्ट देना है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारी मैंने बता दी आपको। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, अगर मैंने कोई भी पॉइंट स्किप कर दिया होगा जिससे रिलेटेड आपको डाउट रह जाता है, तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ओके। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन टू, ताकि आप अपकमिंग वीडियोस के लिए नोटिफाइड रह सकें, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। आई विल बी अपलोडिंग रेगुलर वीडियोस फॉर योर IBPS PO मेंस, so stay tuned, ठीक है। So that was all. This is Sabia signing off. See you in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.